नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के किसान, कई गांव के किसान पहुंचे ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर परी चौक 0 पॉइंट पर। खबर विस्तार से। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने सभी किसान भाइयों का आह्वान किया कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर परी चौक पर विशाल किसानों की महापंचायत को आयोजित किया जाए। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने कहा कि देश के सभी किसानों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, वो चाहे फसल से संबंधित हो, नौकरियों से संबंधित हो या मुआवजे से संबंधित हो, उनके अधिकारों से संबंधित हो। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में काफ़ी किसानों ने मौसम की मार झेली है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, किसान बेरोजगार हुआ है। इसी के साथ ही किसान बाढ़ की भी मार झेल रहे हैं। किसान घर से बेघर हो गए हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और परिवार को लेकर जाएं तो कहां जाएं। अब ऐसी स्थिति में जब देश का किसान असहाय, मजबूर और लाचार हो गया है, तो किसानों की समस्याओं को भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने अपने संज्ञान में लिया है और किसानों की समस्याओं को हल करने का जिम्मा उठाते हुए सरकार से कई बार आग्रह भी किया गया, लेकिन इस आग्रह से सफलतापूर्वक यानी कि संतोषजनक सफलता न मिलने के कारण भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का किसानों सहित आह्वान किया। 21 अक्टूबर 2024 को ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर परी चौक 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेस पर और इस विशाल किसान महापंचायत के आयोजन के साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने सम्मानपूर्वक इस निर्णय का स्वागत किया और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के आदेशानुसार हजारों की संख्या में किसान भाई, पदाधिकारी, कार्यकर्ता एकजुट होकर के यथावत सुनियोजित स्थान ग्रेटर नोएडा परी चौक 0 पॉइंट पर पहुंचे। सभी किसान भाइयों ने एकत्रित होकर संगठन के साथ इस महापंचायत में शामिल हुए और इस बैठक में संगठन के पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने निडर होकर के किसान भाइयों, पुलिसकर्मियों, सैनिक बल और मीडिया कर्मियों के हित की बात कही और केंद्र सरकार से मांग किया है कि किसानों को, पुलिस को, देश के सैनिकों को और देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों को यदि किसी प्रकार की कोई हानि होती है या वो शहीद होता है तो उसे न्यायोचित राशि मुआवजे के तौर पर प्रदान की जाए। क्या राशि प्रदान की जाए, क्या उनकी मांगे हैं किसानों के हित में और देश के हित में, इस बारे में क्या चर्चा हुई, आइए सुनते हैं हम और आप, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या आग्रह किया है केंद्र सरकार से, ये हम जानेंगे और आप जानेंगे आर हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 21 अक्टूबर 2024 को यह ज्ञापन डीएम और एसडीएम महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री जी को सौंपा जाएगा और उनके वायदे के मुताबिक 21 अक्टूबर 2024 को यह ज्ञापन, जो कि किसानों के हित में और देश के सभी लोगों के हित में है, ये ज्ञापन डीएम और एसडीएम महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया और इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 माह के बाद यानी कि 21 नवंबर 2024 के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु विशाल प्रदर्शन और धरना करने के लिए बाध्य होगा। भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं देश के सभी किसान भाई सड़कों पर उतरकर विशाल धरना करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी द्वारा आयोजित इस महापंचायत में पदाधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता, सदस्य सभी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य तौर पर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी एवं कानपुर नगर पूर्व जिला अध्यक्ष सरवन सोनी जी, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, ब्लॉक प्रमुख और उत्तर प्रदेश से आए हजारों की संख्या में किसान भाई उपस्थित रहे एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के आला अधिकारी भी अपने दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे।
फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। आज ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर परी चौक 0 पॉइंट पर भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी यहाँ पर अपने दल बल के साथ यानी किसान भाइयों के साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं अपने हक की मांग के लिए, और यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सभी किसानों के हित में कार्य किया जाए। उनकी कुछ मांगे हैं किसानों के अधिकार के लिए, जो कि एडीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, और सभी किसान भाइयों ने एकजुट होकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया है कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि 21 अक्टूबर 2024 यानी कि आज का दिन और अगली 21 नवंबर 2024 यानी एक महीने का समय केंद्र सरकार को दिया जा रहा है। यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो इसके बाद भारतीय किसान यानी कि भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी पदाधिकारी किसान भाई पूरे देश में चक्का जाम करने का कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। एक दिन पहले हमने पंचायत की सूचना दे दी थी, लेकिन अभी तक हमारे किसी भी अथॉरिटी से नहीं आया। हमारे डीएम साहब को बुलवाया था, डीएम साहब हमारा यहाँ का रेट आज तक नहीं बढ़ा है। 14 से और 12 से रेट नहीं बढ़ाया गया है। हमारी जमीन ली जा रही है, हमारे यहाँ कंपनियां लगा दी गई है, हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन 40% हमारी अथॉरिटी ने लिखित में दिया है। और हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे पाती है। जमीन हमने दे दी आपको और हमारे बच्चे आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं। 40% मुखिया ने, प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि 40% यहाँ का लोकल आदमी लगेगा, हमारा किसान लगेगा जिनकी जमीन गई है, लेकिन 2% भी नहीं लग रहा है। ये दुख हमारी आत्मा का है। हमारे यहाँ 64% मुआवजा आप जिस जमीन में काम कर लेते हो उसमें तो ले लेते हो, देते हो, और बाद बाकी हमारा 64% नहीं दे रहे हो। हमारा 10% का प्लॉट आप धरे बैठे अपने कागज में। एक कहावत मुझे याद आ रही है कि एक बड़ा ज्ञानी, पढ़ा लिखा आदमी, गणित का बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो अपने परिवार को लेकर के कहीं जा रहा था, लेकिन औसत मान का बहुत गणित था, उस पर था। एक औसत मान आपके सामने पड़ा होगा। जब वो वहां जा रहा था तो उसने 5 से नापा, जब उसको नाले को, उस नदी को, तो पानी की गहराई नाप दी। फिर अपने बच्चों को नापा तो पूरा बढ़िया पार हो गए, लेकिन वो छोटे भी और बड़े भी औसत मान ले कहते वैसे नहीं कर रहे। तो जब वो निकलो तो सब कुनबा डूब गया। सब सुनने लायक बात है। तो सारा कुनबा डूब गया तो वाले कहीं जाके बाहर देख के फिर औसत मान निकालो, नुक लेखा जोखा जोका जो, और सारा कुनबा डूबे क्यों। इन अथॉरिटी ने, हमारे डीएम साहब ने हमारे पूरे प्रदेश और सभी के किसानों को बिजली मुफ्त वादा किया था, जो आज तक नहीं हुआ ट्यूबवेल की बिजली का। हमारे यहाँ नौकरियों का ढांचा देकर के हमारी जमीन ले ली, लेकिन किसी बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। ये हमें बड़ा दुख है। लेखा जोखा तो बहुत अच्छा चल रहा है कि 40% लग गए, 64% बड़ा कागजों में चल रहा है, लेकिन कहीं नहीं मिला है। किसानों के प्लॉटों को आज तक लगाने का काम अथॉरिटियों ने नहीं किया है। हमारे किसान आए दिन आंदोलन पर रहते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से हमें ऊर्जा आ गई है, और हम ऊर्जा को ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। चाहे भी जो अभी हमारे जब सिंह किसान ने कहा था कि दिल्ली जाना पड़ेगा तो हम दिल्ली भी जाएंगे, और रोड जाम करना पड़ेगा तो रोड भी जाम करेंगे। हमें जेल जाने से डर नहीं। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम पूरे प्रदेश के किसान के लिए मांग रहे हैं, अपने जिले के किसान के लिए मांग रहे हैं, जो हमें जमीन आपको दे दी है। हमारे 12 से अभी तक मुआवजे की कोई धनराशि नहीं बढ़ाई गई है। हमारी सारी जमीनों पर आपने अधिग्रहण कर लिया है। इसको हम बिल्कुल भी कैसे भी 12 साल से सर्कुलेट नहीं बढ़ा तो मुआवजा भी उसी हिसाब से नहीं बढ़ा। सर्किल रेट को बढ़ाने का काम डीएम साहब करें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह यहाँ पर हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों की आवाज को उठाया है, किसानों की मांगों को उठाया है और उनकी बातें सुनी है। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, एडीएम और एडीसी के हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और अपनी अपनी मांग हमारे सभी किसान लोगों ने रखी है। हम एक ज्ञापन हमारे प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम से दिया जाएगा, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको देंगे। उसमें राष्ट्रीय मांगे अलग हैं और हमारी क्षेत्रीय
अलग है। दोनों पर विचार किया जाएगा। हमारी लोकल बॉडी क्षेत्रीय मांगों पर विचार करेगी और राष्ट्रीय बॉडी राष्ट्रीय मांगों पर विचार करेगी। तो इस सब आपकी मेहनत, तो आज यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान आए हुए हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आप यहाँ पर आए। आपने अध्यक्ष जी के साथ में एक झंडे को मजबूत किया और आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। तो मुझे विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष जी की बात को सुना जाएगा और किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा। उसी के अगर हमारी किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या होगा? भैया एलायू इंटेलिजेंस आपको कई बार अवगत करा दिया है। आप गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। अगर किसी एक जिलाध्यक्ष को, किसी जिले के जिलाध्यक्ष को अगर एक को भी अगर कह दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अगर उनका आदेश हो गया तो यहाँ से रोड तक जाने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। और यहाँ पे जो लोग खड़े थे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार हमसे मना कर रहे थे किसी को मत बुलाओ। सबको पता है कि भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, उसके लिए लोग गए हैं। कोई बाहर नहीं गया, सब यही है। अगर अध्यक्ष जी का आदेश हो गया तो 5 मिनट के अंदर आप देखना सैकड़ों की तादाद में, हजारों में लोग सब रोड पर नजर आएंगे। और आपको अवगत करा दिया है कि अगर आधा घंटे में नहीं आए तो 3:30 से 4 बज चुके हैं, 3 से 5 हो गई है, 2:30 बजे से आधा घंटे से 35 मिनट हो चुकी हैं। अगर 10 मिनट में अगर कोई नहीं आता है तो 10 मिनट बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा और हम लोग रोड पर होंगे। अब आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो, आपके हाथ में है कानून व्यवस्था बिगड़वाना या संभलवाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बार बार मौका दे रहे हैं। 3 बजे का टाइम था, 10 मिनट का टाइम और आपको दे दिया है। अगर 10 मिनट में आपके डीएम साहब, कलेक्टर साहब, जो भी हो अधिकारी, कमिश्नर साहब, एसडीएम, एसीपी, सीओ अगर नहीं आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे माननीय एनपी सिंह वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री को डीएम साहब का फोन आ गया है कि अपनी फौज को ज्यादा मत उत्तेजित करो, हम आ रहे हैं। यदि वो नहीं आएंगे तो हमारा एक मैसेज पड़ेगा कि अब महाभारत गौतम बुद्ध नगर और परी चौक के पास यमुना एक्सप्रेस पे शुरू हो गया है। यमुना एक्सप्रेस को कोई गाड़ी, भेड़ी, साड़ी, भोड़ी, फूफा फूफी कोई नहीं निकल पाएगी। क्या हमारी बात सुन लीजिए, हमको भानु प्रताप सिंह कहते हैं। इसलिए ठीक है, अपनी गा रहे हो, हम नेता भैया पीछे पीछे को हो जाओ, आगे हो जाओ। इन्हें तो ये हैं, थोड़ी दूरी बना लो यार, तो पीछे खींचो। बहुत बढ़िया। ये भी प्रदर्शन जो ये गौतम बुद्ध नगर है, गौतम नगर की यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी, इनकी अलग लोकल मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से बिजली की माफी को लेकर अलग मांगे हैं और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान भानु और भानु प्रताप सिंह की मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग के द्वारा ही फसलों की कीमत तय होगी, उसको सरकार खरीदेगी। और 75 साल से किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले हैं, इसलिए एक एक पैसा पूरे भारत के किसानों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई उसमें कटिंग नहीं होगी, माफ़ कर दिया जाए। और यदि हमारा किसान जैसे मरे थे दुर्घटना में मरता है तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा। हमारी पूरे भारत में हर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिस के हमारे भाई भतीजे रहते हैं, यदि वो शहीद हो जाएं, जैसे आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले 8 अधिकारी शहीद हुए थे कानपुर में डकैतों द्वारा, तो उनको, उनके परिवार को 2 करोड़। और जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। यदि मीडिया कर्मी गया रिपोर्ट लेने और पत्थरबाजी में या गोलीबाजी में घायल हो जाता है तो 2 करोड़।
और बिल्कुल जान चली जाती है मीडिया की, तो उसकी पत्नी, उसके भाई, उसके माता पिता को 4 करोड़ रुपया मुआवजा केंद्र सरकार दे। ऐसे ही मांग है कि हम भारत में उद्योग चलाते हैं, राजनीति करते हैं, खेती करते हैं, दुकान करते हैं, इनकी सबकी रक्षा और देश की रक्षा, देश की आज़ादी की रक्षा, देश की स्वतंत्रता की रक्षा थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF करती है। यदि वो शहीद हों पाकिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा, जापान के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, तो उस शहीद की पत्नी, शहीद के माँ बाप को 5 करोड़ मुआवजा लिख दिया जाए, पास कर दिया जाए, केंद्र सरकार दे, तब तो ये लोकतंत्र है। बाकी तो राजतंत्र से भी गया बीता है। भारत के प्रधानमंत्री जी राजा हैं, भारत के लोकतंत्र के राजा माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये मांग है, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो 1 महीने बाद पूरे भारत को जाम कर दिया जाएगा। जय जय श्री राधे। अच्छा भानु प्रताप जी, ये बताइए, जो सरकार कहती है बीजेपी स्पेशली कि वो किसानों के हित में काम करती है, क्या लग रहा है आपको? किसान कोई काम किसान के हित में नहीं है। 80% किसानों को जो वो बनते हैं, जब बिल पास होता है, बजट पास होता है, तो 80% किसानों के लिए 3.5% बजट पास होता है और 5% उद्योगपतियों के लिए 85% बजट पास होता है। क्या प्रधानमंत्री बात करते हैं किसानों की? क्या किसान के लिए कर दिया है? कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे 14 में, कहा था हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, ले आए, झूठ बोलते हैं। और अब मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के, क्योंकि वो लोकतंत्र के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं भारत के, इसलिए उनको मान्यता दे रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ कि किसानों की मांग पूरी कर दें, अन्यथा 1 महीने बाद इस भारत को पूरे को जाम करेगा ये भानु का पर्यावती सूर्य होता है, सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है, और जो सूर्य से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जय जय श्री राधे। कि आखिर क्या योजना है, क्या मांगे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, इसकी वजह से ये महापंचायत का यहाँ पर महापंचायत रखी गई है, इसके विषय में हम जानेंगे सरवन सोनी जी से। तो आइए जानते हैं। मैं सरवन सोनी, पूर्व जिलाध्यक्ष कानपुर नगर से। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो 21 अक्टूबर 2024 को परी चौक ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट पे रखी गई है। हमारी किसानों की मांग है सरकार से कि हमारे किसानों का कर्ज माफ किया जाए और किसानों का जो ओलावृष्टि से, बेमौसम बरसात से किसानों का नुकसान हुआ है, तो उचित दाम की मुआवजा दिलाया जाए सरकार द्वारा, और सरकार किसानों की बात सुने, किसान आयोग का गठन करे और किसान आयोग का अध्यक्ष किसान ही बनाया जाए। अगर हमारी सरकार बात नहीं सुनती है तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी का आदेश है कि आज से 1 महीने बाद सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग देश प्रदेश जिला स्तर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे और डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। यही हमारी सरकार से मांग है। तो जैसा कि भारतीय किसान यूनियन भानु के कानपुर नगर पूर्व जिला अध्यक्ष सरवन सोनी जी ने बताया कि किसानों की महापंचायत का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के कई सदस्य नहीं बल्कि पूरे सदस्य यहाँ मौजूद हैं, कई किसान मौजूद हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो किसान भाई हैं, जिनका दर्द सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने समझने का प्रयास किया है और केंद्र सरकार से ये मांगे रखी हैं कि किसानों के हित में कार्य किया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी द्वारा ये कहा गया है सुचारू रूप से, और सभी किसानों की बैठक के साथ में ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार को 1 माह का समय दिया जाएगा कि किसानों के हित में जो मांगे रखी गई हैं उन्हें पूर्ण करने की कृपा करें, अन्यथा 1 महीने के बाद यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 1 महीना जिस दिन पूरा होगा उस दिन के बाद से सभी किसान भाई हर जिले में
हर नगर में, हर गांव में, जहां जहां किसान भाई हैं, सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। अपने हित की और अपने अधिकार के लिए वो सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और सरकार को बताना चाहेंगे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए।